दोस्तों, आज की ये दो कहानियाँ आपके जीवन में सफलता प्रदान करेगी। आपको दो ऐसे मार्ग दिखाएगी जिनको जानने के बाद आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इन दोनों कहानियों को ध्यान से सुनना होगा। जो नहीं जानता उसे बस इसी बात की संभावना होती है कि वो सब कुछ जान सके, लेकिन जो पहले से ही सब कुछ जानता है उसे कोई क्या सिखा सकता है, वो और क्या सीख सकता है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले महात्मा बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह प्रश्न पूछा करते थे, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। वो खुद को हर चीज़ से अनजान मानते थे। उन्होंने हर चीज़ को सीखने की इच्छा रखी, जिस कारण आज वो क्या है ये हम सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और महान व्यक्ति थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। आज हम उन्हीं की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार किसी नगरी में एक गुरु रहा करते थे। उनके कई शिष्य थे और वो अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। लेकिन उन शिष्यों में से एक मूर्ख था, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि वो इंसान इतना साधारण था कि वो एक समय पर केवल एक ही काम कर सकता था। गुरु का मानना था कि वो शिष्य कुछ भी काम नहीं कर सकता, लेकिन वो उनका शिष्य था, जिस कारण वो उसका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। लेकिन गुरु और वहाँ पर उपस्थित सभी शिष्य ये जानते थे कि ये बिल्कुल नासमझ है। एक बार वो गुरुवर एक तालाब की ओर स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी ये किसी काम का है नहीं। अगर मैं इसे कोई काम देता हूँ तो ये उस काम को बिगाड़ ही देता है। यह हर काम को उल्टा ही कर देता है। गुरुजी उससे बहुत तंग आ चुके थे। उसकी चेतना बड़ी ही साधारण थी। यदि उसे एक बार में कोई दो काम दे दे तो वो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाता था। इसीलिए गुरुवर गुस्से में उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर गुरु स्नान करने के लिए जाते हैं और जाते समय गुरुवर अपने सारे वस्त्र निकालकर अपने उस मूर्ख शिष्य के हाथों में दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इन कपड़ों को नीचे ज़मीन पर मत रखना, क्योंकि ये ज़मीन गीली है और गीली मिट्टी लगने के कारण ये वस्त्र खराब हो जाएंगे और अभी स्नान करने के बाद मुझे कहीं और भी जाना है। गुरुवर ने फिर से उस शिष्य से कहा कि ध्यान रखना, कपड़े नीचे बिल्कुल मत रखना। गुरुवर ने इस बात को अपने उस मूर्ख शिष्य के सामने कही। बार दोहराया। वो शिष्य अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं आपके इन वस्त्रों को अपने हाथ में ही पकड़ कर रखूंगा जब तक आप नहीं आ जाते। लेकिन उसके बाद भी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि इस वस्त्र को नीचे जमीन पर मत रखना, क्योंकि वो जानते थे कि यह हर काम को उल्टा ही कर देता है। इतना कहकर वो गुरुवर स्नान करने के लिए उस तालाब में चले जाते हैं। स्नान करने के बाद वो गुरुवर तालाब से बाहर आ रहे होते हैं। तभी वो मूर्ख शिष्य अपने गुरुवर की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो गुरुजी उसे बुला रही हो। वह तुरंत ही उन कपड़ों को नीचे ज़मीन पर रख देता है और दौड़ा दौड़ा अपने गुरुवर के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, जी गुरुवर, कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया। यह देखकर वो गुरुवर क्रोधित हो जाते हैं और इस क्रोध में वो अपने शिष्य से कहते हैं, मूर्ख, मैंने तुम्हें कब बुलाया। मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि उन कपड़ों को नीचे ज़मीन पर मत रखना। नीचे की ज़मीन गीली है, वह कपड़ों पर लग जाएगी और कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि स्नान करने के बाद मुझे कहीं और भी जाना है। देखो, तुमने इन कपड़ों को ज़मीन पर रख दिया है और अब इनमें मिट्टी भी लग गई है। देखो तुमने ये क्या किया। ये सारे कपड़े अब गंदे हो गए हैं। ये सब देख गुरुवर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर अपने शिष्य से कहते हैं कि देखो, तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए। और क्रोध के कारण गुरुवर अपने उन्हीं गंदे कपड़ों को पहन लेते हैं और अपने उस शिष्य पर क्रोध निकालते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम मूर्ख थे और मूर्ख ही रहोगे। तुम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर सकते। तुम हर काम में अपनी मूर्खता दिखाते ही हो।
गुरुवर क्रोधित होकर अपने उस शिष्य पर चिल्लाए जा रहे थे और वो शिष्य चुपचाप खड़ा होकर अपने गुरुवर की सारी बातें सुन रहा था और उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहा था। वो अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, मुझसे गलती तो हो गई। मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया, जिस कारण मैंने इन वस्त्रों को यहीं पर रख दिया और आपके पास दौड़ा चला आया। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अगला काम बताइए, मैं उस काम को पूरा करके ही दिखाऊंगा। अपने शिष्य के मुंह से यह बात सुनकर उन गुरुवर को और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है। पास ही में एक बड़ी सी चट्टान थी और उसके पास कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए थे। गुरुवर ने उन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उठाया और अपने शिष्य को देते हुए कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम यहीं पर बैठकर इस बड़ी सी चट्टान पर राम राम लिखते रहना। और क्रोध में आकर गुरुवर वहां से चले जाते हैं। वह शिष्य अपने गुरुवर की आज्ञा को मान लेता है और उस चट्टान पर पत्थरों से राम राम लिखना शुरू कर देता है। गुरुवर शाम को वापस जब आश्रम में लौटते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने अपने उस शिष्य पर व्यर्थ ही ज्यादा क्रोध किया था और वो अपने सभी शिष्यों को पास बुलाकर अपने उस शिष्य के बारे में पूछते हैं। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, सुबह आप ही उसे अपने साथ लेकर गए थे और उसके बाद से वह अभी तक यहाँ पर लौटा नहीं। तभी गुरु को याद आता है कि वह तो उसे उस चट्टान के पास राम राम लिखने को बोल आए थे। वह गुरुवर दौड़े दौड़े उस तालाब के पास फिर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वह शिष्य उस चट्टान पर राम का नाम लिखे जा रहा है। बस फर्क इतना था, उस शिष्य को जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिए थे वो सभी खत्म हो चुके थे, पूरी तरह से घिस चुके थे। उसके साथ ही उस शिष्य की अंगुलियां और अंगूठे भी पूरी तरह से घिस चुका था, जिसमें से रक्त बह रहा था और उसका हाथ पूरी तरह से खून से लबालब हो चुका था। यह देखकर गुरुवर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसे तुरंत ही अपने गले लगा लिया और अपनी भूल के लिए अपने शिष्य से क्षमा मांगी। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझते हैं यह मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा तो मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास है और वो गिलास पानी से लबालब भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें और पानी डाल सकते हो? उम्मीद है कि आप ये तो समझ चुके होंगे कि उस गिलास में और पानी नहीं भर सकता। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आपको उस खाली गिलास की तरह होना होगा जिसके अंदर और भी पानी भर सके। यानी कि आपको हमेशा सीखते रहना होगा। और यदि आप पहले से ये कहेंगे कि मुझे सब पता है, तो आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता। आपको हमेशा सीखते रहना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो बुद्धिशील होता है। उन्हें ही तो जानने और सिखाने की आवश्यकता होती है। वह सब कुछ जान सके, समझ सके और बुद्धिमान बन सके। कोई व्यक्ति पहले से ही बुद्धिमान है तो उसे आप क्या सिखा सकते हैं? इसीलिए अपने जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हो तो आपको पहले से ही अपने आप को खाली रखना होगा। यानी कि सीखने की वह तलब अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी, जो हर किसी की नज़र में कुछ नहीं सिवाय मूर्ख, यहाँ तक कि उसके गुरुवर भी उसे समझ नहीं पाते। लेकिन उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि उसके जैसा आज्ञाकारी शिष्य उनके पूरे आश्रम में नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। महात्मा बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के मन में कई सवाल थे जिनका जवाब पूरे महल में कोई नहीं दे पाता था, और अपने प्रश्नों के उत्तर न मिल पाने के कारण सिद्धार्थ बहुत दुखी भी रहते थे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं थी कि वे उनकी सवालों का जवाब दे सकें, जिस कारण उनके सभी प्रश्नों का जवाब भी उन्हें नहीं मिल पाता था। और इन सारी बातों को लेकर सिद्धार्थ के पिता काफ़ी चिंतित भी रहा करते थे। उन्हें हमेशा ये चिंताएं सताए रहती थी कि सिद्धार्थ को कोई दुख नहीं पहुंचे, जिस कारण उन्होंने महल में ही सभी बच्चों के लिए एक गुरुकुल भी बनवा दिया था। और वह यही चाहते थे कि महल के सभी बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ सकें और उन्हें बाहर कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। और उस गुरुकुल में आने वाले सभी गुरुओं से पहले ही कह दिया था कि आपके द्वार किसी भी बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए जिनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। जब भी सिद्धार्थ को गुरुकुल के किसी गुरु से मिलाया जाता था तो वह उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अवश्य लिया करते थे। सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ आचार्य से लगाव था, जो उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। और सिद्धार्थ अपने सभी प्रश्न उन्हीं से पूछा करते थे, क्योंकि वो उनके सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाते थे। वह अपना अधिक से अधिक समय उन्हीं अपने प्रिय आचार्य के साथ में बिताया करते थे।
वह आचार्य सिद्धार्थ को ध्यान करने की विधि सिखाया करते थे और सिद्धार्थ भी अपने आचार्य के साथ रोज रोज ध्यान किया करते थे। सिद्धार्थ को अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल जाता था। तभी महल के एक कर्मचारी ने महाराज को इसके बारे में सूचना दी कि आचार्य सिद्धार्थ को ध्यान करना सिखा रहे हैं, जो कि उन्हें वैराग्य की तरफ ले जा रहा है। जैसे ये बात महाराज को पता चली, महाराज ने तुरंत ही आचार्य को महल बुलाया और उनसे कहा, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए जो उसे वैराग्य की तरफ ले जाए, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए आपको आपके इस कार्य से हटाया जाता है। आप अपनी दक्षिणा लेकर यहाँ से जा सकते हैं। तभी आचार्य महाराज से कहते हैं कि जिस कार्य को मैंने पूरा ही नहीं किया उसकी दक्षिणा मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है और जब तक यह शिक्षा पूरी नहीं हो जाती मैं इसकी दक्षिणा नहीं ले सकता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं इस कार्य को छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही आचार्य महल छोड़कर जा रहे होते तभी महाराज उनसे कहते हैं कि यदि आप बिना दक्षिणा लिए यहाँ से चले गए तो इसे मेरा अपमान समझा जाएगा। ये सुन आचार्य महाराज से दक्षिणा तो लेते हैं, लेकिन बाहर जाकर और उस दक्षिणा को बाकी बचे हुए गुरुओं को बांट देते हैं और कहते हैं कि जिस कार्य को मैंने पूरा ही नहीं किया उसकी दक्षिणा मैं नहीं ले सकता। वह आचार्य ये भी कहते हैं कि सिद्धार्थ की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इस दक्षिणा को आप ही रखिए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और इतना कहकर वह वापस अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं। जब सिद्धार्थ को ये सारी बातें पता चली तो उनके प्रिय आचार्य गुरुकुल छोड़कर जा रहे हैं, तब वो दौड़े दौड़ के उनके पास जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हे गुरुवर, आप यहाँ से मत जाइए। यदि आप चले गए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, मेरी शिक्षा को पूरा कौन करवाएगा, कौन मेरी समस्याओं का समाधान करेगा। वह आचार्य भी सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें उठाकर एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए वह कहते हैं, तुम्हें पता है इस चिड़िया ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर घोंसला बना रखा था और उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे इस घोंसले में रहा करते थे, लेकिन आज वो सुबह सुबह उस चिड़िया ने अपने उन बच्चों को अपने घोंसले से धक्का दे दिया, क्योंकि वो चिड़िया जानती थी और वो अपने बच्चों को देख रही थी। उसके बच्चे पंख फड़फड़ा रहे थे, जिस कारण उस चिड़िया ने अपने बच्चों को घोंसले से धक्का दिया और वो चिड़िया के बच्चे अपने बचाव में अपने पंखों को और जोर जोर से फड़फड़ाने शुरू कर देते हैं और ऐसा करने से वो सभी चिड़िया के बच्चे उड़ने लग गए और उन्हें अब उड़ना आ चुका है। वह लोग आकाश की तरफ उड़कर जा चुके हैं और अब वही समय आ चुका है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। यदि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हें भी कभी उड़ना नहीं आएगा, तुम भी केवल अपने पंख फड़फड़ा कर यहीं पर रुक जाओगे। इसीलिए मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। आचार्य की सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ उनसे कहते हैं कि हे आचार्य, आप यहाँ से मत जाइए, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, आप ही मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। मेरे सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं, मेरी समस्याओं का समाधान आप ही कर सकते हैं। तभी वो आचार्य सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम्हें दूसरों के ऊपर निर्भर होना छोड़ना होगा, तुम्हें बहुत आगे जाना है। अगर मेरे भाग्य में होगा तो हम एक दिन फिर जरूर मिलेंगे। तभी सिद्धार्थ कहते हैं, हे गुरुवर, आप यहाँ से कहीं मत जाइए। और आचार्य इस पर कहते हैं, हे सिद्धार्थ, क्या तुम्हें सभी वेदों की विद्या याद है? सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ गुरुदेव, मुझे सब कुछ याद है। तभी आचार्य कहते हैं कि ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और मुझे उनमें से बताई हुई कुछ ऐसी विद्या सुनाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। सिद्धार्थ अपने आचार्य की बात मान लेते हैं और वो आंखें बंद करके उन्हें वह सारी विद्याएं बताने लगते हैं। लेकिन जब वो आंखें खोलते हैं तो आचार्य वहाँ से जा चुके होते हैं। ये देख सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है और वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, परंतु वो हार नहीं मानते और फिर उठ खड़े होते हैं और आचार्य के द्वारा बताई गई बातों को, बताई गई ज्ञान को याद करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसके आगे क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की सत्य को प्राप्त किया और जिन गुरुवर ने उन्हें इस राह पर छोड़ दिया था, आगे चलकर वही गुरुवर उनके गुरु भाई बन गए और उनके शिष्य बन गए। लेकिन उस समय जब उन्होंने उनका साथ छोड़ा था तो सिद्धार्थ उस समय पूरी तरह से टूट चुके थे, वो हिम्मत हार चुके थे और वो ये सोच रहे थे कि अब उनसे अकेले ये सब नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन यदि आचार्य ने ये सब नहीं किया होता तो शायद ये सारी घटनाएं भी नहीं होती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं और जो हमें पूरी तरह से तोड़ देती हैं,
हमारी हिम्मत पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं और हम थक कर हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है तो हमें खुद पर विश्वास करने की, खुद पर यकीन करने की और आगे बढ़ते रहने की। यदि उस समय सिद्धार्थ ने ये मान लिया होता कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, तो शायद महात्मा बुद्ध जैसा कोई परम ज्ञानी महात्मा हमें नहीं मिल पाता। वैसे यदि हम अपने मुश्किलों से हार कर बैठ जाएं और हम ये सोचें कि हमसे कुछ नहीं होगा, तो आपसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पर यदि आप हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, तो आपसे ये सब कुछ हो सकता है। आप जो कुछ चाहते हो वो सब आप कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।